बच्चों को आपने मारा? हाँ खावन को भी आपने मारा? हाँ किस चीज़ से मारा? छोड़ा चुरे से मारे? चुरे कहाँ पे? टेबल पे ही रखा है सारा कुछ। टेबल पे पड़ा हुआ है। क्यों मारा है उनको? दूसरी औरत से शादी करा वो कहता था मुझे ना इन बच्चियों की ज़रूरत है ना मेरी, ना तो कभी मेरी थी ना ये बच्चियाँ मेरी थी। अच्छा। 16 साल से मैं जिस औरत से मोहब्बत करता था अब उससे शादी करके लगा। तू नहीं मारेगी तो मैं इनको मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा, या तो मेरी जान छोड़ दो या इनको भी ख़त्म करके जाऊंगा और तुझे भी। वो खिलौने आपने लगाए थे हाँ दोनों को? उसमें क्या लगाया था उनको? इंजेक्शन किस चीज़ का? नशे का। नशे का इंजेक्शन था। इंजेक्शन का नाम क्या था? रफाफा। अच्छा। इंजेक्शन आपने कब लगाया था इनको? किस टाइम लगाया था? रात को? टाइम तो टाइम नहीं पता। अच्छा। मैंने कहा जब तूने ही मारना है तो फिर सारे ही मरते हैं। तू बच्चियों का बाप है, तू बाप नहीं बना, अपनी मस्ती की खातिर उसे प्यार करता था। खावन का नाम क्या है? सलीम इरफान। सलीम इरफान। क्या काम करते हैं? फौजी। फौजी है। 106 जी। कहाँ का रहने वाला है? खानेवाल का। अच्छा। आपको किसने बताया कि उसके नाजायज ताल्लुकात किसी और उसने से? खुद ही बताया। उसने खुद ही बताया? तो बैका पागल रसालपुर की रंडी थी। 16 साल से कहता मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप थी। नाम क्या है? रुबेका पामरोज। जुबैदा? रुबेका पामरोज रसालपुर। कहता तेरे साथ शादी तो कर ली पर मेरे अंदर से वो मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई। मैंने तुझे अपनी बीवी कभी नहीं समझा और इन बच्चियों को भी कभी नहीं बच्चियाँ अपनी समझा। मैं अभी शादी करूँगा और उससे जाके करूँगा और उससे अपने बेटे लूँगा। मुझे बेटियाँ नहीं बेटे चाहिए थे। तो ये ना मेरी बेटियाँ हैं ना मैं इनको समझता हूँ और ना ही तुझे बीवी समझता हूँ। शुरू से मैंने उसे ही अपनी बीवी समझा। वो क्या काम करती है? रंडी है, पादरी है वैसे वो। पादरी के दर ड्यूटी करती है? ड्यूटी नहीं करती वो किसी बड़वागिरी करती है। बड़वागिरी करती है। जाहिर है जो इसके साथ उसने ये नहीं देखा कि 6 साल शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं तो मैं रहम ही कर दूँ। तो फिर मैं तो यही कहूँगी ना कि दूसरों के गाड़ी उजाड़ती है। नहीं वो तो ठीक है लेकिन वो तो काम वगैरह करती है। मुझे क्या पता भाई, मुझे तो उसने ये कहा कि मैं 16 साल से उससे ये प्यार। बच्चों के नाम क्या थे? बच्चियों के नाम? शिकायना और शमाया। शिकायना और शमाया मेरी जान थी मेरी बच्चियाँ। तुम्हारा क्यों और उनको? मैं उनको किसके सहारे छोड़ती? कौन था जो इस बच्चियों को संभालता? शिकायना और क्या? शुमाइला। शमाया। शुमाया। ये छोड़ के कहता मैंने चले जाना अभी फरवरी में। तो आप तो खुद मुलाजिम हैं, आप पास सकती बच्चियों को? भाई पाल सकती थी, दुनिया को क्या बताती। नर्स हूँ ना, नर्स को सारे समझते हैं 2 नंबर। सारे सिविल अस्पताल से जाके पूछो कि मैं 2 नंबर हूँ या नहीं। मेरी सादगी का और शराफत का तो इसमें फ़ायदा होता। मुझे व्हाट्सएप ये फेसबुक के नहीं चलानी आती, जानता था इसलिए उसके साथ रिलेशन रखे। आपके पास मोबाइल कौन सा है? मेरे पास बड़ा मोबाइल था पर यूज़ नहीं करता। कौन सा बड़ा मोबाइल है? नाम क्या है मोबाइल? इतना पता हो चलाक शियार हो तो फिर तो बातें ही होती। ये गैस किसने उसमें छोड़ी कौन थी कौन से कमरे नंबर में? गैस उसने- किसने छोड़ी थी कमरे में? अपने आप को मारने के लिए छोड़ी थी एंड में। अच्छा।
मैं भी जिंदा तो नहीं, अपनी बच्चियों को मार के मैंने जिंदा रह के क्या करना। ये शिकायना कितने साल की थी शिकायना? 5 साल। बड़ी है ये? हाँ, और ये छोटी शुमाया? 4 साल। सही तरह से रिकॉर्ड करना, मैं मरना चाहती, मैं सजाए मौत लेना चाहती। अच्छा, ये जो मोबाइल आप यूज़ कर रही थी वो बड़ा मोबाइल, उसमें कौन सी सिम इस्तेमाल कर रही है? उसमें वारिद और जैस थी। क्या क्या नंबर उनके? जैस का तो भाई इसको ही पता था, और वारिद का मेरा शुरू से नंबर था इसलिए याद है। क्या नाम नंबर है? 0321 81 46। भाई और रिकॉर्डिंग करो एक बार। 46 0321 81 46 46 534। जहाज का नंबर ही पता है? वो सिम उसके अंदर ही है? उसी के अंदर है। मोबाइल किधर है? मोबाइल फ्रिज पे पड़ा हुआ। नाम क्या बताया था आपने? किसका? आपने अपना नाम क्या बताया? सुमेरा। वालिद का नाम? फरियाद। कौम क्या है? क्रिश्चियन। क्या? क्रिश्चियन। वालिद अभी किधर होते हैं आपके? वालद फौत हो गए। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई। भाई क्या करते हैं? भाई मेहनत मजदूरियाँ करते हैं कहाँ पे करते हैं? पंजाब में। वो इधर कैंट में ही रहते हैं? कैंट में तो ये फौजी था तो इसके साथ ही मेरे। बाकी खाने वाले रहते हैं? एक बहन इसकी इधर है मिशन में, उसका नाम क्या है? फौजिया। उसने तो रिश्ता कराया कि चलो स्टाफ है, पैसे वाली है, तो सद छोड़ दे, इसको कर ले। मजबूरी कर तो ली शादी उसने मुझसे, पर छोड़ा नहीं उसको। कितना अर्सा हुई शादी को? 6 साल। सिविल अस्पताल में कौन से वार्ड में काम करते हैं? मैं जी। कार्डियक सर्जरी में करना है। गायनी सर्जरी? कार्डियक सर्जरी। खान के पास कौन कौन से नंबर थे? एक मोबाइल उसके का पास भी 2 थे। 2 नंबर थे। वो आपको खान के याद होंगे? एक याद है उसका भी, टेलीग्राम। 2 नंबर इस्तेमाल कर रहे हो? 0343 9843 420। एक डायनार का, दूसरा कौन सा था? जैज है, वो भी याद नहीं मुझे। मोबाइल एक था, 2 थे? जैज असल में यही यूज़ करता था ज़्यादा में। मोबाइल उसके पास एक है, 2? एक है उसका। एक मोबाइल है आपके पास, एक मोबाइल है। हाँ। आपकी सर्विस कितनी होगी? 13 साल तो होती है। किस हॉस्पिटल में होते हैं आप? सिविल अस्पताल। सिविल अस्पताल। शादी किसने कराई है? फौजी ने? फौजिया ने लालच में आगे कराई कि नर्स है तो पैसा कमाने वाली है, तो तू उससे रहने दे, इससे कर ले। मजबूरी कर तो ली इसने शादी मेरे साथ, पर पहले दिन से मेरा नहीं बना। ज़बरदस्ती मैंने 2 बच्चे तो पैदा करा लिए। मुझे था कि चलो लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा हो जाए, मर्द को बच्चे बड़े पसंद हैं, मर्द छोड़ देता सारा कुछ बच्चों का, पर इसने नहीं छोड़ा। वो कहता मुझे बच्चियों से भी कोई गर्ज नहीं। आपने रात को पहले उनको कोई टैबलेट्स वगैरह दी थी, कुछ चीज़ खाने में मिला था? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने इंजेक्शन ही दिया। इंजेक्शन कैसे लगे? वो सोए हुए थे तब लगाएंगे? मुझे 1 हफ्ते से कह रहा था मैं ना फिट फाट होना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे बातों बातों में बताता था ना और उसके बारे में कि मैं नहीं उसके बगैर रह सकता। इसलिए मैंने पूछना तो क्यों ऐसे करता है मेरे साथ ना, दस्तबाजी रिलेशन मेरे साथ नहीं रखता था। तो जब भी मैंने इसे कहना तो कहता बस मेरा दिल चाहता है, मैं उसके पास चला जाऊँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता।
मैं अपनी कुव्वत भी उसके लिए रखना चाहता हूँ। तो बस फिर इसने जो है ना मुझे कहा ना मुझे तेरी ज़रूरत है ना इन बच्चियों की ज़रूरत। मेरी जान नहीं छोड़ोगे तो मैं इनको भी मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ये बात आपने किसी को बताई थी? हाँ हमें धमकी दे रहा है। धमकी थोड़ी देता था। यही धमकी है ना कि मैं मार दूंगा। किसको बताती? इसकी बहन को बताया था मैंने, बताया था? दोनों बहनों को। फौजी को बताया था? फौजिया को भी बताया था, पर कहती नहीं ये तेरा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, दुआ कर बस कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने बताया कि सब कुछ अब तो चिड़िया खेत चुग चुकी है, अब मैं थोड़े दिन इधर हूँ, वो भी बाइपन ड्यूटी की वजह से। अभी ये जो था सिपाही है? ये सिपाही है, रिटायर होने वाला 7 महीने के बाद। इसीलिए तो मस्ती थी कि पैसा मिल जाएगा तो हमेशा के लिए इसका जवाब हो जाएगा। ऊपर तो नहीं था? सिपाही नहीं, रात को ये सोए हुए थे, आपने कोई इंजेक्शन वगैरह कैसे किया? नहीं, मुझे ये 3-4 दिन से कह रहा था, अपने आप को ना खा पी रहा था। तो मैंने कहा आप मोटे क्यों होते जा रहे हो? हमारी हर रोज़ किसी ना किसी बात पे लड़ाई होती है, और बात यही होती है कि अक्सर रात को जो मैसेज आते रहने। तो मैंने पूछना किसके रात को मैसेज आते हैं ना, तो इसने कहना कुछ नहीं, कोड लगाए हुए थे शायद। मुझे इतना पता नहीं मोबाइल चलाने का। मैंने अभी 3-4 दिन पहले से कहा मुझे मोबाइल चलाना सिखा। इसको पता था ये सीधी सादी है। तकरीबन मेरे ख्याल 2018 से ना इसका दोबारा उसके साथ रिलेशन शुरू हुआ। बात हो सकता है पहले भी होती हो, लेकिन मैसेज जो मैंने पढ़े इसके ना वो 2018 के थे। वो नंबर है उसका आपके पास है? अब पता नहीं इसने डिलीट कर दी है मैसेंजर या क्या। मेरे WhatsApp सामने तो इसने डिलीट किए थे। नहीं, मैसेज कॉन्टैक्ट आते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर? फेसबुक पे। फेसबुक पर। और इसने कहा कि अभी जो 3-4 दिन पहले इसने कहा कि उससे मेरा रिश्ता हो गया, अब मैं थोड़े दिन तेरे पास हूँ, हमेशा के लिए इसके पास चला जाऊँ। तो जान छोड़ दे मेरी, नहीं तो मैं तुझे भी ख़त्म करूँगा और इन बच्चियों को। ताकि पीछे रिश्तों में यही होता है ना कि तलाक देनी पड़ती है दूसरी शादी करने के लिए। तो बच्चियों को क्यों मारा आपने? खावन को मार देते, क्योंकि आपका मसला खावन से था ना। आप खावन को मार देते, बच्चों को छोड़ देते। बच्चों किसके सहारे छोड़ते? अपने सहारे। आप तो जॉब करती मैं तो खुद मरना चाहती थी। मैंने तो खुद, आपने देखा नहीं, मैंने तो अपने आप को भी फेरने की कोशिश की छोड़ी, लेकिन जाहिर है मैं कैसे अपने आप को कैसे फेर देती, फेरा नहीं गया। मैंने 10 वैल्यूम अपने आप को भी तो मारने के लिए लगाए थे कि तू अगर हमारा नहीं है तो हम सारे ही फिर मर जाते। मैं इन बच्चियों को, मासूमों को, आप बेटियाँ ना, बेटे होते छोड़ देते, रुल के भी पल जाते। बेटियों को कौन छोड़ते? किसके सहारे छोड़ते? 4-4 साल की बच्चियों से लोग ज्यादतियाँ कर रहे हैं, किसके सहारे छोड़ देती है? कल को रिश्ते होते क्या इनका बनता? कल को इन्होंने भी मेरी तरह ऐसे ही करना था। मेरे से पैदा हुई थी ना, मेरी तरह सादा थी, सादगी से तो इसने फ़ायदा उठाया। इसको पता कुछ है नहीं है, जाहल है, बस इसको कमाने का पता है, इसको और कुछ नहीं पता। और फ़ायदा उठा के इसने 6 साल भी उसके साथ रिलेशन ही रखा। ये अच्छा ये बताया ना, आपने इनको कैसे कत्ल किया? वो आपने पहले क्या चीज़ दी है? सबसे पहले आपका मन मैं क्या था? बता रही हूँ कि मुझे ये 5-6 दिन से कह रहे थे। मैंने इनको कहा ना आप मोटे होते जा रहे हैं, 6 सालों में तो नहीं ऐसे होंगे। इवन सेक्सुअल जो उज्व होते हैं वो भी इनके ना यानी कि काफ़ी हेल्दी होते जा रहे हैं। मैं बीवी थी, मैंने कहा ये चीज़ तो ठीक नहीं, आप क्यों इतने यानी फ्रेश रह रहे हो, खुश, सीटियाँ बजाना, तो मस्त रहना। और इन्होंने पहले ये था प्लान कि मैं इधर ही काउंट करवाऊँगा, इधर ही रहूँगा। तो 3-4 दिन पहले मुझे कहते नहीं अभी ना ऐसे करते हैं, काउंट में उधर ही खिलाता हूँ जब बात पक्की होगी ना इनकी पंजाब में। तो मैं काउंट उधर ही खिलाता हूँ,
तो फिर देख लेंगे ना। मुझे मुकारियाँ करता रहा, लेकिन समझ तो ज़ाहिर है बातों की आती है। अगर कोई बंदा खुश हो ना, कहते हैं जो दिल में बात हो, तो फिर इश्क ऐसा है कि दिल में बात हो उछल के सामने आती रहती है। मैं भी बीवी थी, आखिर मुझे भी तो 6 साल मैंने गुजारे थे, पता तो मुझे भी चल रहा था ना क्या कर रहे हैं। बातों बातों में मुझे सारी स्टोरियाँ सुनाता रहता था। उसको ये था ये बेवकूफ़ है, ये सीधी है तो इसको पता नहीं चलेगा। लेकिन बीवी तो बीवी होती है, बीवी को तो पता चलता ही है। सिक्स सेंस उसकी बड़ी काम करती है। कहता